भोगियों की लालसा में इधर उधर भटकते ही रहते थे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पुरंजन थे तो राजा, लेकिन फिर भी विषय भोगों की लालसा थी। अर्थात राजा होने के बाद भी विषय भोगों की लालसा नहीं समाप्त होती। ये मन कभी तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, सदैव छटपटाता ही रहता है, चाहे कितने बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ। तो विषय भोगों की लालसा में उधर उधर भटकता रहता था। भटकते हुए एक बार वो एक 9 नगरी के नगर में गया, 9 द्वार के नगर में पहुंचा और वहां जाके देखता है तो 10 द्वारपाल खड़े हैं। उस पांचाल देश में जैसे ही अंदर प्रवेश करता है तो एक उसे रूपवती स्त्री दिखती है, जिसके सुरक्षा में 5 फन वाला सांप लगा होता है। पुरंजन उस स्त्री को देख के मोहित हो जाते हैं और कहते हैं, देवी आप कहाँ से आई हो? तो देवी कहती, महाराज हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, ये सब तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ अब आप यहाँ आ गए हैं तो आपकी सेवा में हम यहाँ तत्पर हैं। क्या आपकी सेवा कर सकते हैं ये बताइए, आप हमारे अतिथि हैं। पुरंजन उनसे मोहित तो हो ही जाते हैं। पुरंजन उनके साथ पाणी ग्रहण कर लेते हैं, दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह के बाद माताओं बंधुओं, पुरंजन तो उस स्त्री पे ऐसे मोहित रहते हैं कि वो हंसे तो वो हंसे, वो रोए तो वो रोए, अगर वो थोड़ा सा रूठ जाए तो पुरंजन तो बिल्कुल सेवक की तरह उनसे क्षमा मांगने लगे। समय बीतता गया। माताओं बंधुओं, पुरंजन, देखिए ये कथा है, तत्व ज्ञान की कथा है। पुरंजन और उस देवी के साथ पुरंजन को 1100 संतानें हुई बालक और 110 कन्याएं हुई। पूरा जीवन उन्होंने विषय भोग में बिता दिया। दूसरी तरफ चंडवेग नामक गंधर्वराज, जिसकी 360 गंधर्वियां और 360 गंधर्व, यही उसकी सेना है। उनका एक ही काम था कि जहां नगर मिले उस नगर को जाके लूट लो, लूटने में लगे रहते थे। अब वो भी पुरंजन की नगरी में आ गए और आकर के लूटने लग गए नगर को। जब नगर को लूटने लग गए तो माताओं बंधुओं, वो 5 फन वाले सांप ने इतना प्रयास किया युद्ध करने का, लेकिन अंत में वो भी कमजोर पड़ने लग गया। कितना लड़े, इतनी सारी सेनाएं, थक गया 5 फन वाला सांप प्रजागर। इधर पुरंजन भी युद्ध कर रहे हैं। दूसरी तरफ से माताओं बंधुओं, काल कन्या जो अपने लिए पति खोजती घूम रही थी, उससे कोई शादी नहीं करना चाह रहा था, उसका नाम जरा था। अब वो जहां जाए पति को वरण करने के लिए इधर उधर प्रयास करे माताओं बंधुओं, लेकिन सब मना कर दे। नारद जी महाराज रास्ते में मिल गए। नारद जी से उसने कहा कि आप हमसे विवाह कर लीजिए। नारद जी ने कहा, देखिए ऐसा है देवी, मैं कैसे आपसे विवाह करूं, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं किसी से नहीं कर सकता। क्रोधित हो गई वो। उसने कहा, जाओ तो मैं तुमको श्राप देती हूँ, कहीं तुम्हारा घर नहीं बसेगा। एक श्राप दक्ष ने दिया है, काल कन्या ने दिया है नारद जी को। माताओं बंधुओं, नारद जी ने प्रणाम किया, आगे गई खोजते हुई तो यवन राज भय के पास पहुंची। यवन राज भय से कहती कि मुझसे विवाह कर लीजिए। यवन राज भय ने कहा, देवी देखो, तुम एक काम करो, हमारी बहन बन जाओ और हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर खोजा है। ये 2 मेरे भाई हैं प्रज्वार, इनको लेकर के और मेरी सेना को लेकर के तुम निकल जाओ उसी पांचाल देश, वहां पर एक पुरुष है, उससे विवाह कर लो जाके। अब निकल गई है और जाकर के वहीं पांचाल देश में जहां चंडवेग के सारे गंधर्वराज के लोग युद्ध कर रहे थे ना, एक काल कन्या गई, जाकर के इसने पुरंजन को पाणी ग्रहण कर लिया, आलिंगन कर लिया। पुरंजन की सारी शक्ति वहीं क्षीण हो गई और अपनी स्त्री को सामने देखते देखते उसने प्राण त्याग दिए। अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी धर्म पत्नी का क्या होगा, यही तो होता है जीव का। कोई अपने लिए थोड़ी वो चिंता करता है। मृत्यु के समय भी ये चिंता रहती है कि इनका क्या होगा, और जीवन भर भी यही चिंता रहती है कि इनका क्या होगा। कभी ये सोचा उसने कि मेरा क्या होगा? जाने के बाद कोई नहीं सोचता ये, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। इसी चक्कर में 84 लाख में भटकता रहता है। तो पुरंजन ने भी क्या किया, अरे इसका क्या होगा ये सोचने लग गया। माताओं बंधुओं, पुरंजन के प्राण चले गए। दूसरा जन्म विदर्भराज के यहाँ विदर्भ नंदिनी के रूप में हुआ पुरंजन का, और उनका विवाह मलय ध्वज से हुआ। अब मलय ध्वज के साथ उनके 7 संतानें हुई और समय आने पर मलय ध्वज विदर्भ नंदिनी को लेकर के वनवास की ओर चले गए। देखिए, एक बार मलय ध्वज विश्राम कर रहे थे और विदर्भ नंदिनी उनके चरण दबा रही थी। देखती क्या है कि चरण ठंडे पड़ गए, अरे पैर ठंडे पड़ गए। देखा, टटोला, पतिदेव के तो प्राण ही चले गए। वो समझ गई, रोने लग गई, विलाप करने लग गई। पतिदेव के लिए चिता बनाई,
और चिता के ऊपर साथ में जैसे ही सती होने जा रही थी ना, तब तक वो मित्र अभिज्ञात जो पुरंजन का मित्र था वो आ गए और उन्होंने कहा, देवी ये तुम क्या कर रही हो? तुम अपने प्राण क्यों त्याग रही हो? तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? मुझे भूल गई? हम लोगों ने कितना आनंद किया था, हम लोग जब साथ में रहते थे तो कितने प्रसन्न रहते थे हम लोग। उसने कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो आपको कभी जानती भी नहीं, आपने कैसे कह दिया कि हम दोनों साथ रहते थे? अभिज्ञात ने कहा, देवी कोई मैं इस जन्म की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो हर जन्म की बात कर रहा हूं। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे ना, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, अरे हमारे आपके बहुत जन्म हुए, कोई एक जन्म थोड़ी है अर्जुन। उसी प्रकार से अभिज्ञात जी ने कहा, रे देवी कोई इस जन्म की बात कर रहा हूं मैं, तुम तो इस जन्म में स्त्री का शरीर लेके उत्पन्न हुई हो और मेरी माया से मोहित हो रही हो। असली में तो हम और आप दोनों सरोवर में तैरने वाले हंस हैं, हंस, कोई मनुष्य और कोई स्त्री नहीं है। माताओं बंधुओं, नारद जी महाराज ने यह कथा प्राचीन वर्ही को बताई और इस कथा का आशय क्या है ये समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। वो जो स्त्री पांचाल देश में मिली वो स्त्री है बुद्धि, हमारी बुद्धि, और पुरंजन है जीव। जीव सदैव अपनी बुद्धि के वश में होकर के नाना प्रकार के नाचता रहता है, बुद्धि नचाती रहती है उसको। वो 5 फन वाला सांप ही हमारे 5 प्राण हैं। वो 9 द्वार का नगर ही 9 द्वारे पूरे देही ये शरीर है। 10 द्वारपाल ही 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारी। माताओं बंधुओं, वो जो गंधर्वराज हैं चंडवेग, उनकी 360 दिन और 360 रात यही उनकी सेना है जो नित्य निरंतर हर नगर को लूट रही है। हम सबका शरीर दिन रात लूट रहा है, मतलब क्षीण हो रहा है शरीर, क्षण क्षण कम हो रहा है, हमारा समाप्त हो रहा है। वो जो काल कन्या जरा है वो है बुढ़ापा। एक बात बताइए, बुढ़ापा से कौन विवाह करना चाहता है? सब यही चाहते हैं कि हम सदैव युवा ही रहे, जवानी रहे, बूढ़ा तो कोई नहीं होना चाहता। लेकिन ऐसा है कोई आज तक बूढ़ा ना हुआ हो? सब होते हैं। तो काल कन्या है जरा, और माताओं बंधुओं यवन राज भय है जो मृत्यु के समय जीव के पास आता है, ध्यान दीजिएगा। और उसी यवन राज भय की सेना है आधि और व्याधि, माने मानसिक कलेश और शारीरिक कलेश, बीमारी और टेंशन, यही दोनों भय की। आप बताइए, बीमारी होती तो भी भय लगता है और मानसिक टेंशन होती तो भी भय रहता है, वो उसकी सेना है ना। मृत्यु के समय भी बड़ा भय लगता है। और उसके 2 भाई हैं प्रज्वार, जो है शीत और उष्ण ज्वर, गर्म बुखार और ठंडा बुखार। गोस्वामी जी ने भी इसको बड़ी सुंदर तरीके से लिखा कि जुग विधि ज्वर मत्सर अभी बेका, कहाँ लगी कहूं कुरोग अनेका। तो अनेक रोग हैं इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद, आधि और व्याधि दोनों रोग हैं, और अविज्ञात है परमात्मा। तो जीव रूपी पुरंजन सदैव परमात्मा रूपी मित्र को भूल करके और विषय भोगों में लग जाता है। लेकिन भगवान सदैव पीछे से उसे देखते रहते हैं, आज नहीं तो कल ये संकट में आएगा तो हमको याद करेगा, और जब याद करेगा तो हम इसके लिए खड़े हो जाएंगे। कभी ना कभी तो दुख आएगा, कभी ना कभी तो इसे हमारे साथ की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए भगवान की उदारता, कृपालुता, हम जीवन भर भूले रहते हैं और भगवान सदैव प्रतीक्षा करते हैं कि संकट आए तो ये हमारी तरफ देखे तो हम इसकी मदद करें। तो इसलिए विषय भोगों को त्याग के जीव को परमात्मा की भक्ति में लगना चाहिए। यही नारद जी ने तत्व ज्ञान दिया कि तुम जो स्वर्ग आदि के लिए यज्ञ कर रहे हो ना, ये तो विषय भोगों के लिए तुम लोलुप हो, इनको त्याग करके तत्व ज्ञान की तरफ जाओ। प्राचीन वरी ने कहा, महाराज बात तो सही कह रहे, न जाने मुझे कौन कौन से ज्ञान दे दिए, ये इन लोगों ने तत्व ज्ञान के बारे में तो बताया ही नहीं। मुझे तो यज्ञ आदि को ही सब करना और विषय भोगों के लिए ही सदैव तत्पर रहना यही सिखाया। आपने मुझे उत्तम ज्ञान दिया।